एक बात तो सच है, जहां ड्रामों और फिल्मों ने मुआशरे में हर दूसरे शख्स को आशिक बना दिया है, वहीं नौजवानों को मसल्स बनाने का शौक भी मुंतकिल कर दिया है। यही वजह है कि हर इलाके में जिम बन रहे हैं और नौजवानों से भर रहे हैं। बल्कि ढलती उम्र के लोग भी टिप टॉप और फिट फाट रहने के लिए जिम का रुख करते हैं, जैसे ये सलीम अंकल। बेहतर यही, अगर इतनी तवज्जो अगर आप पढ़ाई के ऊपर देना तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सही कह रहे हैं आप, बड़े हमेशा सही कहते हैं। एहसन और आमिर सलीम अंकल को छेड़ने से बाज नहीं आते थे। पेट बढ़ा यार, जल्दी जल्दी कर। वो समझते कि अंकल सलीम लड़कियों पर भरम मारने के लिए तनसाजी कर रहे हैं। वैसे सलीम अंकल, बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ यार, एज इतनी थोड़ी ना है आपकी। अंकल इन्हें हमेशा पढ़ाई पर ध्यान लगाने की नसीहत करते, मगर भाई पढ़ाई से कोई सलमान खान, अक्षय कुमार बना है जो अब बनेगा। ये छोरे मजाक समझते और इनका मजाक उड़ाते। आमिर ने आज भी अंकल को उनकी उम्र का ताना दिया, जिसे सलीम अंकल ने सब्र के घूंट के साथ सुना और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज शुरू कर दी। अंकल से तो फास्ट नहीं चल सकता मैं यार, अंकल स्पीड बढ़ा दे। आमिर और एहसन इन पर जुमले कसे जा रहे थे। कंपटीशन कर रहे हैं अंकल मेरे साथ, फिसल जाएंगे अंकल, गुस्सा है अंकल। और सलीम अंकल के गुस्से में बेलगाम महंगाई की तरह इजाफा हो रहा था। उधर आमिर और एहसन की जुमलेबाजी में इजाफा हो रहा था और इधर अंकल सलीम के ब्लड प्रेशर और उनकी स्पीड में। होए स्पीड बढ़ रही है। अंकल स्पीड बढ़ा दें, आमिर ने आवाज लगाई। लगता है मुकाबला कर रहे हैं। अंकल इनकी बदतमीजी का जवाब अपनी स्पीड बढ़ाकर दे रहे थे। आमिर और एहसन की इस छेड़खानी से इनकी घरेलू तरबियत का अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। सलीम अंकल की रफ्तार बढ़ती गई। ज्यादती हर चीज की नुकसानदेह होती है। अंकल की सांस फूलती गई, हिम्मत और ताकत जवाब दे गई। गुस्से में वो भूल गए कि ट्रेडमिल को अचानक नहीं रोका जाता। वो ट्रेडमिल से स्लिप होकर नीचे गिर गए। वर्जिश की रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते दिल की रफ्तार बढ़ा बैठे और फिर गिरकर ऐसे लेटे कि लेटे ही रह गए। क्या हुआ यार सलीम भाई? अली पानी लाओ यार। क्या हुआ? कोई है? भाई क्या हुआ यार? सलीम भाई बोले। सलीम भाई, अदब में, शायरी में, अफसानों में, फिल्मी गानों और फिल्मों में दिल का एक अलग ही रुख पेश किया जाता है। दिल चाहता है, दिल तुझे दिया, तेरा दिल ले लिया, मेरा दिल तोड़ दिया, यानी कि शायद दिल का काम से मोहब्बत है। दिल का असल काम है क्या? दिल इंसानी सीने में मौजूद कुछ उल्टे हाथ की तरफ पट्टों से बना हुआ एक पंप है जो सारी जिंदगी धड़कता है और इसके 4 खानों में जिस्म से खून आता है, पंप कर दिया जाता है फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, फिर दिल की तरफ खून आता है और फिर पंप कर दिया जाता है पूरे जिस्म में। हमारा जिस्म हर वक्त चाहता है कि खून उसे मिलता रहे और इस खून में ऑक्सीजन और ग्लूकोज से हमारे जिस्म के हर हिस्से की जरूरत पूरी होती रहे। ये जरूरत खुद दिल को भी है, क्योंकि ये दिल, इसकी दीवारें पट्टों से, मसल्स से बनी हुई हैं। दिल हमारे जिस्म की जरूरत के हिसाब से काम करता है। अगर आप बिल्कुल सुकून से खड़े हैं तो आपका दिल 1 मिनट में कम मर्तबा धड़क रहा होगा, लेकिन अगर आप चलना शुरू कर दें तो अब चूंकि जिस्म की जरूरत बढ़ गई तो दिल और तेजी से धड़कना शुरू कर देगा। अब अगर आप दौड़ना शुरू कर दें तो दिल के ऊपर डिमांड और बढ़ जाएगी कि भाई जिस्म काम कर रहा है, जिस्म को खून की जरूरत है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत है, दिल तुम और धड़को। दिल इस ही हिसाब से धड़कता चला जाएगा, तेज से तेज तर होता चला जाएगा, लेकिन कब तक? अगर कोई गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार चलती हो लेकिन उसमें ब्रेक ना हो तो किस काम की वो गाड़ी? इसी तरह कोई भी काम जो किया जाता है उसमें एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है। दिल एक हद तक काम कर सकता है किसी का, क्योंकि उसकी सेहत इस तरह की है। किसी और का दिल हो सकता है बेहतर काम करता क्योंकि उसकी सेहत उस तरह की है। होना ये चाहिए कि इंसान एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने मुआलिज के पास जाए, अपना चेकअप करवा ले और ये मालूम कर ले कि कितनी सलाहियत और सकत है उसके जिस्म में। हुआ क्या कि इन साहब को हमेशा से वॉक और जॉगिंग करते रहना चाहिए थी,
एक्सरसाइज करते रहना चाहिए था ताकि इनका जिस्म और दिल आदी होता। ये शायद पहले एक्सरसाइज नहीं करते होंगे या हो सकता है इनको दिल का कोई मर्ज हो। इन्होंने कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की ठान ली। जब दौड़ना शुरू किया तो इंसान को स्लो चलना चाहिए, फिर कुछ रफ्तार बढ़ाए, फिर तेज रफ्तारी से दौड़े और फिर इसी तरह बतदरीज स्लो करके इस एक्सरसाइज को खत्म करे। लेकिन इन्होंने एक साथ दिल पे इतना बोझ डाल दिया कि या तो उनका दिल उस बोझ को उठा ना सका, नंबर 1, या हो सकता है इनके दिल में पहले से कोई मर्ज हो और दौरान इतने शदीद एक्सरसाइज उस मर्ज ने अपना काम दिखा दिया। मिसाल के तौर पे खून की शरियानों में से गुजरने का रास्ता अगर तंग हो जाए या उसमें कुछ ऐसी चीजें जम जाए जो बाद में जाके इस ब्लड सप्लाई को रोक दे। किस्सा मुख्तसर, दिल पे इतना बोझ डाल दिया कि बोझ ये दिल उठा ना सका। ऐसा करेगा तो मरेगा।